नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्पॉन्सिफाई के इस स्पेशल पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं डोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में। डोलेरा एक ऐसी स्मार्ट सिटी है गुजरात की, जो इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी कही जा रही है, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी बिल्कुल तो वही एक अपॉर्चुनिटी डोलेरा में भी है। अगर आप आज डोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बेटर अपॉर्चुनिटी क्या है, रेजिडेंशियल में करें या कॉमर्शियल में करें, फ्लैट खरीदें या प्लॉट खरीदें, घर खरीदें, और साइजेस क्या है, वहाँ के जो तरीके हैं, वहाँ के रजिस्ट्री होने के तरीके हैं, प्रॉपर्टी देखने के तरीके हैं, लोकेशन ढूंढने के तरीके हैं, वो हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि ये पॉडकास्ट मैं जो है स्पॉन्सिफाई के लिए। तो आज जो हमारे फर्स्ट फेज के गेस्ट हैं मिस्टर प्रतीक यादव। कैसे जी, सर आप? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्णा जय सर। श्री कृष्ण सर। तो प्रतीक यादव सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि डोलेरा जो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, आपको इसकी तरफ रुझान कैसे आया? आपने क्यों सोचा कि पूरा इंडिया में छोड़ो, डोलेरा ही पहुंचते हैं, वही सेल करना है हमें? तो एक्चुअली 2020 में जब मेरे पास जब धुलेरा की इन्फॉर्मेशन आई थी, तो उस समय क्या हुआ था कि जब क्योंकि कोविड चल रहा था, मैं जा नहीं पाया था। तो जितना मैंने इन्फॉर्मेशन ली, तो मुझे ये समझ में आया कुछ अलग तो बन रहा है इंडिया के अंदर। तो बिलीव नहीं हो पा रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है इंडिया के अंदर में। जब मैंने अपने सीनियर से बात करी, जिनका नाम राजेश्वर चौधरी जी है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी डीप इसके बारे में बताया, क्योंकि वो 2000 लगभग 22 में हम लोगों की बातचीत चल रही थी और वो सेकंड टाइम धुलेरा होके आए थे। जी। तो फिर मैं 2023 जून में मैं फर्स्ट टाइम धुलेरा गया, और उस टाइम रिन्यू पावर का प्लांट लग रहा था वहाँ पे, और एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा था। तब कुछ बिलीव हुआ कि हाँ, कुछ अलग हो रहा है यहाँ पे और काम किया जा सकता है। और क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि सबसे बड़ा डर होता है लोगों को कि कब्जा हो जाता है मैटर, जो ज़मीन पे आता है मैटर, अगर बात करें तो। अगर सेकंड बात करें कि एक प्लॉट पे 4 रजिस्ट्री हो जाती है, यानी कि लीगल को लेके बहुत लीगलिटीज दिक्कत को बहुत बहुत प्रॉब्लम। दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जब हम लोग ने गुजरात को समझा, वो उसकी लीगलिटीज़ को समझा, तो मुझे लगा कि जितना नॉर्थ इंडिया में लफड़े हैं, उतना गुजरात में है ही नहीं। हम्म। मतलब बात करें तो गुजरात सबसे सेफेस्ट जगह है इन्वेस्टमेंट की। हम्म। और फ्यूचर इसलिए है वहाँ पे, क्योंकि जितना सिस्टमैटिक ढंग से वो धुलेरा बन रहा है, हम्म। मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर इतना सिस्टमैटिक ढंग से आज तक किसी सिटी को गवर्नमेंट ने डेवलप ही नहीं किया है। तो आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा लोगों के लिए, और ठीक है। सेफ रहेगा। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो स्टार्टिंग कैप क्या है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है एक इन्वेस्टर के लिए? यहाँ पे एक छोटे इन्वेस्टर, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, धुलेरा एक मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास तक की सबको अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हर चीज़ का हर जगह रेट हाई हो गया है। धुलेरा में एक छोटा एक पान का, जो पान बेचता है, वो भी सोच सकता है कि हाँ, मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। 5-10 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पे आराम से। 5 to 10,000 पर स्क्वायर यार्ड। पर स्क्वायर यार्ड बिल्कुल बोल सकते हैं आप। ठीक है। अगर किसी न्यू बीस को कंपेयर करना हो डोलेरा सिटी को किसी अलग सिटी से, तो किससे कंपेयर करोगे आप? सबसे जो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, दुबई से कर सकते हैं, ओके। क्योंकि दुबई भी जीरो से बना था। हम्म। वो भी एक तरह से ग्रीनफ़ील्ड हम्म। सिटी है। धोलेरा को भी ग्रीनफ़ील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बोला जाता है, क्योंकि वो भी ज़ीरो से बन रहा है। ठीक है। कुछ नहीं था यहाँ पे, हम्म। और आज के समय में काफ़ी कुछ चीज़ें दिखने लगी हैं। हम्म। और जो इसकी प्लानिंग है, हम्म। अगर उस पे बात की जाए, तो धोलेरा को जैसे प्लेटिनम रेटेड सिटी का भी दर्जा मिला हुआ है। हम्म। हम्म। और प्लेटिनम रेटेड सिटी पूरे वर्ल्ड में 2 ही सिटी है, अगर बात करें। पहली सिटी का नाम आता है वाशिंगटन डीसी, और ओके। दूसरा आता है धुलेरा। धुलेरा को इसलिए पहले मिल गया इसको ये प्लेटिनम सिटी का हम्म। अवार्ड, कि इसकी जो प्लानिंग हो रखी है, क्योंकि रोड डिज़ाइनिंग जो ली गई है, पावर आईटीसी की डिज़ाइनिंग जो ली गई है, हम्म। वो जितनी पूरे वर्ल्ड में कंट्री है, जिस कंट्री का जो पार्ट अच्छा है, हम्म। वो चीज़ धुलेरा में बनाई जा रही है। जैसे रोड डिज़ाइनिंग लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर से लिया गया है। ठीक है। पावर आईटीसी जो है डेनमार्क, कनाडा से ली गई है। तो उस तरह की सिटी बन रही है। इसी वजह से हम लोग बोल पाते हैं कि आने वाले वक्त में दुबई और शंघाई से बेटर सिटी बनेगा ये, सो क्योंकि एक वेल प्लान बन रहा है ये। आप मिरिक इंफ्राट्रेक प्राइवेट लिमिटेड से के साथ कैसे एसोसिएट है? अमेरिकन इन्फ्राटेक के साथ मैं 2023 में जुड़ा एज ए हम्म। चैनल पार्टनर। जी। साथ ही साथ फिर काम करते करते मैंने भी यहाँ पे 4 प्लॉट लिए हुए हैं मेरिक ओके। के थ्रू ही। और अभी जस्ट विला भी मैंने अपना बुक किया हुआ है। सीरियसली? जी। और क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ क्या है मेरिक की, कि जो ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रस्ट होता है, जो एक इन्वेस्टर को चाहिए होता है। हम्म।
तो मिरिक के पास वो सारी चीज़ें हैं, लोकेशन से लेके, ट्रस्ट से लेके, ट्रांसपेरेंसी से लेके, जो कि सर्विस के मामले में धुलेरा के अंदर सबसे बेस्ट है। व्हाट्स योर टीम साइज? लगभग 650 के आसपास है। 650 लोग। जी। Okay. So they all are freelancer type of person or they are on job role? फ्रीलांसिंग है। Kind कोई of भी एक भी freelancer. पर्सन जॉब नहीं कर रहा, सबसे अच्छी जो पार्ट है क्या आप अपने यहाँ हमारे पे। व्यूअर्स के लिए बताना चाहोगे कि डोलेरा में किस लोकेशन से मेजरली लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा कर रहे हैं। अब हमारे पास में आउट ऑफ कंट्री के भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, हाँ। क्योंकि आउट ऑफ कंट्री के लोग इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं। हम्म। क्योंकि जिस तरह का धुलेरा में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सेफ और सिक्योर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की भी दोनों लोग मिलके इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो फॉरेन के इन्वेस्टर समझ रहे हैं कि हाँ, आने वाले वक्त में ये गुड़गांव और नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी ज़्यादा रिटर्न देने वाली सिटी बनने वाली है। तो रिस्पॉन्स मिल रहा है, आउट ऑफ कंट्री से भी काफ़ी मिल रहा है हम लोगों को। बट जो आपने नंबर्स बताए दैट आर बिग नंबर और लोगों के लिए इंस्पायरिंग है प्रतीक सर कि दैट यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब फॉर डोलेरा, फॉर मिरिक एंड फॉर यू आल्सो, फॉर योर थैंक टीम यू। आल्सो। तो आगे विजन क्या है आपका और डोलेरा को आप अगले 5 से 10 साल में कहाँ देख रहे हो? मेरा विज़न ये है कि क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया था, तो मुझे वहीं पे समझ में आ गया था कि कुछ अलग होने वाला है इंडिया के अंदर। और लगभग मुझे 3 साल, साढ़े 3 साल हो गए धुलेरा पे वर्क करते हुए। काफ़ी मैंने चेंजेस देखे। अभी कुछ ही दिन पहले हाई स्पीड मेट्रो का भी गवर्नमेंट ने पास कर दिया है बजट वहाँ पे। तो वहाँ आने वाले 5 साल में वो भी दिख जाएगा। और 5 साल में जैसे कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है गुजरात के अंदर में, तो उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आने वाला है। क्योंकि जितना भी, जैसे एयरपोर्ट की अगर बात करें, अहमदाबाद एयरपोर्ट को बड़ा नहीं किया जा सकता क्योंकि सिटी के बीचों बीच है। तो उसका जितना भी लोड आने वाला है वो धुलेरा के अंदर में आने वाला है। तो आने वाले 5 साल में काफ़ी चेंजेस आएँगे, पॉजिटिव चेंजेस आएँगे, जिसकी वजह से होटल इंडस्ट्री भी आएगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफ़ी आने वाली है फ्यूचर में। टाटा सेमीकंडक्टर की बात करें आज के दौर पे, जो सबसे बड़ी अगर जिसकी नाम चल रही है, नेक्स्ट ईयर ही चालू होने वाला है। तो वो आने वाले 5-10 साल में अगर मैं बात करूँ, अगर एक छोटा इन्वेस्टर अगर अपनी एक छोटी पूंजी भी इन्वेस्ट करता है 10 लाख के आसपास, तो 10 गुना तो गारंटेड है कि वो जाएगा ही जाएगा। एंड आई हैव हियर्ड अबाउट कि वहाँ एक एबीसी बिल्डिंग है, जी। वो वहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है। जी, 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 जी। थोड़ा सा मुझे इलैबोरेट कराएं कि अभी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, अगर किसी को अपनी आंखों से अभी डोलेरा देखना हो तो कैसा दिख रहा है? अगर आज की बात करें तो सबसे पहली चीज़, अगर कनेक्टिविटी की बात करें, तो धुलेरा, अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे आज की डेट में चालू हो चुका है। ठीक है। मोदी जी ने अभी लास्ट मार्च में लगभग इसका उद्घाटन भी कर दिया था। और एयरपोर्ट की बात करें, एशिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पे। पहला फ़ेज़ दिसंबर में वो चालू हो जाएगा। वो भी लगभग 70% के आसपास बन चुका है। जी। रिन्यू पावर आज की डेट में वर्किंग है, जो कि सोलर प्लेट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। हम्म, आज वहाँ करीबन 4000 एम्प्लॉयी वर्क कर रहे हैं आज की डेट में। हम्म, और टाटा सेमीकंडक्टर 163 एकड़ लैंड में बन ही रहा है। हम्म, और नेक्स्ट ईयर लगभग 7 से 8000 के आसपास एम्प्लॉई आने वाले हैं। हम्म, अगर बंदा आज की डेट में वहाँ जाएगा तो उसको धुलेरा के अंदर काम दिखेगा कि हम्म, काम चल रहा है, 24 घंटे काम चल रहा है। हम्म, क्योंकि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये मोदी जी का, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट भी है ये, हम्म, तो उनका काफ़ी फोकस्ड है। ठीक तो है। वो आने वाले 4 से 5 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके काफ़ी कुछ चीज़ें डेवलप कर देगी और ज़्यादा। ठीक है। जी। सो जो हमारा 31 मई को इवेंट होने वाला है, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो इवेंट क्या है और वो क्यों कर रहे हैं आप लोग, और उस इवेंट में क्या-क्या होगा? क्योंकि धुलेरा से रिलेटेड इवेंट होने जा रहा है, धुलेरा अवेयरनेस प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम लोग। इन्वेस्टर को जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है उनके मन में, कि इन्वेस्टमेंट करना सही है कि नहीं सही है, क्योंकि एक इन्वेस्टर चाहता क्या है कि मेरा पैसा सेफ रहे, हुँ, सिक्योर रहे और ग्रोथ मिले कम टाइम में। तो वहाँ पे एक बेसिक से लेके एडवांस इंफॉर्मेशन मिलेगी उनको वहाँ पे। क्या सिक्योरिटी है धुलेरा में इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और लोकेशन, किस लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसकी वजह से उनके ग्रोथ जल्दी हो पाए, इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी डिटेल में। 30 मई को जो हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसमें ये सारी डिटेल रहेंगी ठीक, डीप में। तो उनके लिए बेनिफिशियरी रहेगा अटेंड करने के लिए, ठीक। कि एक डीप नॉलेज मिलेगी उनको धुलेरा से रिलेटेड सारी चीज़ों की। एंड ये किस लोकेशन पे हो रहा है? हाउ कैन पीपल कनेक्ट विद यू? ये प्रोग्राम 31 मई को होने वाला है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक।
क्राउन प्लाजा, न्यू अशोक नगर। 4 है ऑन 31st ऑफ मई इन क्राउन प्लाजा, न्यू अशोक नगर, दिल्ली में। तो अगर कोई भी बंदा जो इंटरेस्टेड है डोलेरा के प्रोजेक्ट में, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक अच्छी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ना कुछ भी मन नहीं है, आपको नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है, फटाफट कॉल लगाइए और हमारे साथ शुरू करिए अपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जर्नी। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू सो गिविंग मच अस टाइम एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। आयुर फॉरेस्ट विला में आपका स्वागत है। धोलेरा में निवेश का एक बेहतरीन अवसर। आपका भविष्य सिर्फ एक निवेश से कहीं ज्यादा का हकदार है। बेहतरीन लोकेशन के फायदे, शानदार जीवन शैली और जबरदस्त विकास की संभावनाओं का अनुभव करें। उन दूरदर्शी निवेशकों से जुड़ें जो पीढ़ियों तक चलने वाला भविष्य बना रहे हैं। हमसे 31 मई को क्राउन प्लाजा, मयूर विहार, दिल्ली में मिलें। ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्पॉन्सिफाई नेटवर्क इंडिया, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम बैक। तो अब हम बात करने वाले हैं मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के मार्केटिंग हेड मिस्टर राजेश्वर सिंह से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। एकदम बढ़िया। तो सर जैसे प्रतीक यादव सर के साथ डिस्कशन हुआ फॉर डोलेरा कि व्हाई वी इन्वेस्ट इन डोलेरा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा मिरिक इंफ्राटेक के बारे में कि ये कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई और जब इस्टेब्लिश हुई थी तब क्या थी और आज क्या है? मिरिक इंफ्राटेक दरअसल जो इनके सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, मिस्टर राजेल जांगिड़। बेसिकली ही इज फ्रॉम राजस्थान। ओके, 2012 से वो सूरत में शिफ्ट हो गए थे ठीक है। और तब से धोलेरा में ही काम कर रहे हैं। पहले जाते उन्होंने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट किया श्रीजी डेवलपर्स के नाम से। ठीक है। और उस टाइम पे क्या था, लैंड बैंकिंग बना रहे थे अपना और 1-to-1 सेल कर रहे थे बिल्डर्स को या वैसे भी। 2017 से डायरेक्ट अपनी प्लॉटिंग स्टार्ट किया, अपने प्रोजेक्ट लाना स्टार्ट किया। तो कंपनी का नाम रखा गया मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। मिरिक बेसिकली एक अरेबियन वर्ड है जिसका मीनिंग है मंगल, मंगल, और मंगल भूमि का स्वामी है, जी। तो उस हिसाब से ये नाम रखा गया और स्टार्ट किया। मयूर हमारा ट्रेडमार्क है। मयूर आपका ट्रेड। जितने भी आपको वहाँ पे सोसाइटीज़ दिखाई देंगी, चाहे वो रेजिडेंशियल हैं, इंडस्ट्रियल हैं, कॉमर्शियल हैं, मयूर सब में आपको मिलेगा। So, जैसे जी, हैव यू एनी आइडिया कि हम टोटल यूनिट्स अभी तक मिरिक के थ्रू कितनी सेल कर चुके होंगे? मोर देन 8,000। मोर देन 8,000। या डन। एंड क्वेश्चन है सर, बहुत ही एकदम स्ट्रेट है, आप ही के साथ प्लॉट क्यों खरीदे? हमारे साथ मिरिक के साथ जी। मिरिक एक्चुअली क्लाइंट नहीं समझती, वो एक क्लाइंट नहीं समझती है, वो हमारे पैसे को टेक केयर करना चाहती है। हमने अगर कोई पैसा लगाया तो वो सिक्योर रहे। ठीक है। मिरिक ये नहीं चाहती कि आप प्लॉट ले और उसके बाद आपका और मिरिक का कोई कांटेक्ट ना हो। मिरिक आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। आपने आज कोई यूनिट लिया, कल को आपको मिरिक आपको सपोर्ट करेगी कि उसमें आपको आज इन्वेस्टर के रूप में ले रहे हो, बट कल को दो चीज़ें होंगी, या तो आप उसको यूज़ करेंगे एज ए एंड यूज़र या फिर एग्जिट करना चाहेंगे। अगर आप प्लॉट लेके बनाना चाहते हैं तो आपको बनाने में सपोर्ट करेगी, आपको असिस्ट करेगी पूरा कैसे बना सकते हैं, खुद भी बनाएगी आपके लिए अगर आप कहेंगे तो। सेकंड थिंग, उसको आप यूज़ कैसे करना चाहते हैं, अगर आप उसको रेंट आउट करना चाहते हैं तो वहाँ पे मिरिक आपको सपोर्ट करेगी। ओके। तो ये नहीं है कि सिर्फ प्लॉट बेचना है, जब उसकी ग्रोथ आएगी तो उसको यूज़ कैसे करना है, हर चीज़ में मिरिक सपोर्ट करने वाली है। कल को 5 साल बाद 6 साल बाद आप उसको बेचना चाहेंगे, उसमें भी मिरिक सपोर्ट करती है। डन। सो डू यू हैव एनी कॉर्पोरेट ऑफिस इन डोलेरा, या आपका नॉर्थ इंडिया में ऑफिस है या अहमदाबाद में? हमारे तकरीबन 6 ऑफिसेज हैं। हेड ऑफिस हमारा है सूरत में, ठीक है। अहमदाबाद में भी हमारा ऑफिस है, और एक हमारा नॉर्थ इंडिया का ऑफिस है हमारा नोएडा में, सेक्टर 90 एल्फाथम के अंदर। ठीक है। एंड अभी अपनी टीम साइज की बात करें कि कितनी टीम है मिरिक की, तो आप बता सकते हैं? मिरिक की लगभग 10 से 12 टीमें हैं, जिनमें से एक टीम को मैं असिस्ट करता हूँ पूरी। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन मिरिक हाँ मोर देन 80। मोर देन 80। डन। तो यहाँ इन्वेस्टर के साथ एक इशू आता है कि लोग खरीद तो लेते हैं और मिरिक या अलग कंपनी सेल भी कर देती है, तो आप इन्वेस्टर को एंट्री तो दिला देते हैं इजीली कि आप आइए, अच्छा प्रोजेक्ट है, खरीदिए, सिटी अच्छी है, सब चीज़ें ठीक लगती हैं, बट लोग एग्जिट नहीं दिला पाते। तो वही तो मैंने बताया आपको भी कि मिरिक का एक हमारे एक्चुअली सूरत में जो हेड ऑफिस है उसके 2 पार्ट हैं। एक है जो नए प्लॉट्स की सेल और ये सब चीज़ें देखता है, दूसरा ऑफिस हमने बना दिया वहीं पे 6500 स्क्वायर फीट में,
जो सिर्फ अपने क्लाइंट को देखेगा कि आप मकान बनाना चाहते हैं मकान बनवाएगा, रेंट आउट करना चाहते हैं रेंट आउट कराएगा, सेल करना चाहते हैं सेल परचेज करना चाहते हैं रीपरचेज रीसेल, तो उसमें असिस्ट करेगा। ओके, वो एक वन सेपरेट टू ऑल हमारे लिए जो एक क्लाइंट है जो प्लॉट ले रहा है वो जस्ट क्लाइंट नहीं है, वो हमारा इन्वेस्टर है। ठीक है। तो उसके पैसे को आगे कैसे मल्टीप्लाई करना है, अगर हमने एक बार प्लॉट दे दिया तो दोबारा वो हमारे पास थोड़ी आएगा अगर सर्विस नहीं मिलेगी। दैट्स वाई। वन मोर क्वेश्चन, अगर कोई बंदा डोलेरा विजिट करता है तो आपकी तरफ से क्या सर्विसेज मिलती है? हमारी तरफ से आपको पूरा असिस्ट किया जाता है। दो तरीके हमारे उसके, एक तो ये है कि आप बुकिंग करके जो भी हमारे यहाँ इन्वेस्टर बुक करता है प्लॉट, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट कराते हैं। ओके, चाहे वो किसी भी रीजन से हो? वो किसी भी रीजन से हो, कहीं से भी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट कराते हैं आफ्टर बुकिंग। आफ्टर बुकिंग। अगर क्योंकि रियल इस्टेट है, कई बार लोग चाहते हैं कि यार मैं देख के आऊँ पहले, तो उसका भी हमारे पास तरीका है। एक हम सर्टेन अमाउंट लेते हैं, उस अमाउंट में हम उसका पूरा विजिट फाइनल करते हैं, जहाँ से भी है वो बाई ईयर आना जाना, वहाँ का स्टे, खाना पीना रहना और सब चीज़ें दिखाना, जैसा प्रतीक जी ने आपको बताया होगा वो सब चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती हैं। उसके बाद आप जब वापस आते हैं तो क्लाइंट का दो ही चीज़ें होती हैं, यस या नो। अगर उसका यस है तो वो उसका जो पैसा लगा उस विजिट में वो भी उसके प्लॉट में एडजस्ट हो जाता है। दैट मीन्स हमारी तरफ से विजिट फ्री हो जाता है। ठीक है। अगर कोई नहीं करता है तो उसका ये मानो कि आप उस पैसे में विजिट करके आ गया। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैंने 2018 में विजिट किया था, बट आई एम नॉट फ्रॉम रियल एस्टेट। मुझे नहीं अच्छा लगा, सामने देखा पानी भरा हुआ है, उतना पानी सामने था उतना ही मेरे सर पे था पसीना। मैंने कहा यार यहाँ पैसा लगा दिया तो ऐसे ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, सभी जगह 95% लोग रियल एस्टेट में आंखों से देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ 5% होते हैं दिमाग से करते हैं। बिल्कुल। और हमारी टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कितना ही हमें कह लें, कितना ही समझा लें कि भाई ये इन्वेस्टर्स फेज है, लेकिन जिस समय हम परचेज करने जाते हैं ना, हम एकदम अचानक से इन्वेस्टर की जगह हम एंड यूज़र बन जाते हैं। हम देख रहे हैं रेट तो हमें चाहिए इन्वेस्टर वाला, लेकिन हमें चाहिए कि आज ही वहाँ पे पार्क भी हो, आज ही वहाँ पे स्कूल भी हो, सारी चीज़ें आज। तो इन्वेस्टर में और उस फेज़ में फ़र्क होता है। 2027-28 से वहाँ पे एंड यूज़र का फेज़ आ रहा है, तो जितने इन्वेस्टर्स हैं उनका मजा आना शुरू हो जाएगा। राजेश्वर सर, जब आपकी रियल एस्टेट में एंट्री हुई और जब आपने एज ए रियल एस्टेट काम करना चालू करा, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या आया? ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं है, बट जिस टाइम मैंने पहली बार वहाँ पे विज़िट किया तो मैंने पहले भी बताया, तो वहाँ पानी भरा हुआ था, उस लोकेशन पे पानी भरा हुआ था, खेत की तरह की लोकेशन थी। तो जैसे 95% लोगों की टेंडेंसी मेरी भी वही बन गई थी कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी समय दूसरा टक्कर हमारी दिमाग में एक चीज़ ने कि नहीं यार 5% लोगों वाला दिमाग वाला देखना है कि अगर इन्वेस्टमेंट का फेज में आप जाते हो तो आपको डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। डेवलपमेंट मिल जाएगी तो आपको प्राइजेस भी वही मिलेंगे फिर। ठीक है। तो इन्वेस्टर के फेज पे वही जो सिचुएशन होती है वही रहता है, लोगों को समझाना कि भाई आज आप इन्वेस्टर फेज में हो, आज अगर आपको ये चाहते हो कि गुड़गांव में आज मुझे 20 साल पुराना रेट मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। तो जितने भी विजिटर्स अभी तक आपके थ्रू डोलेरा विजिट करके गए हैं और जिन्होंने आपको ना कह दिया, आज अगर आप उनसे कुछ मैसेज देना चाहो तो वो क्या होगा? जिन्होंने ना कह दिया उनमें से भी लगभग 50% आज हमारे साथ दोबारा आ चुके हैं। 50 वालों को क्या कहोगे आप? 50 वालों को यही कहेंगे कि देखें, समझें, दोबारा विजिट करें। मैं खुद उनमें से ही हूँ, मैंने 2018 में ना कह दिया था, बट 2022 में जाके इन्वेस्टमेंट किया। आज मेरी खुद की बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ओके। एंड जो 31 मई को आपका इवेंट होने वाला है क्राउन प्लाजा दिल्ली न्यू अशोक नगर में, तो जितने भी व्यूअर्स या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जो आने वाले हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है कि इन्वेस्टर्स का फेज़ है और A to Z सारी जानकारी आपको धोलेरा के बारे में वहाँ पे दी जाएंगी। इन्वेस्टमेंट के आपको ऑप्शंस दी जाएंगी। हमारे पास में सब तरीके की सेगमेंट है, जिसमें भी आप जाना चाहें उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। क्या आपने इस इवेंट के लिए कोई एंट्री टिकट लगा रखा है? नहीं, एंट्री टिकट कोई नहीं है, इन्फॉर्मेशन का टाइम है। हाँ, नहीं, आप जैसे आपका बुकिंग अमाउंट रहता है, नहीं इसके लिए कोई बुकिंग अमाउंट नहीं कोई है। बुकिंग जितने लोग विजिट करेंगे क्या उनके लंच एंड ऑल व्यवस्था आपने करी? सब कुछ है उसमें। डन। तो अगर उस टाइम पे कोई बुकिंग कराना चाहता है तो उसके लिए कोई अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो आज आप अनाउंस करना चाह रहे हो? आज नहीं, उसी दिन अनाउंस करेंगे मॉर्निंग में। चलो डन। सो इट वाज अ नाइस मीटिंग विद यू। थैंक यू सो मच फॉर Thank you. कमिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग। जो भी इवेंट विजिट करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पर डिटेल्स आ रही होंगी, आप पार्ट ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। प्लीज डू बुक योर प्लॉट। आयुर फॉरेस्ट विला में आपका स्वागत है। धोलेरा में निवेश का एक बेहतरीन अवसर।
आपका भविष्य सिर्फ एक निवेश से कहीं ज्यादा का हकदार है। बेहतरीन लोकेशन के फायदे, शानदार जीवन शैली और जबरदस्त विकास की संभावनाओं का अनुभव करें। उन दूरदर्शी निवेशकों से जुड़ें जो पीढ़ियों तक चलने वाला भविष्य बना रहे हैं। हमसे 31 मई को क्राउन प्लाजा, मयूर विहार, दिल्ली में मिलें। ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्पॉन्सिफाई नेटवर्क इंडिया, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं स्पॉन्सिफाई की टीम से। सो हाय श्रद्धांजलि मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आपका आशीर्वाद है। तो मैम, अब जो हम 31 को इवेंट कर रहे हैं फॉर मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें आपका क्या रोल है और स्पॉन्सिफाई का क्या रोल है? ओके सर, सो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम श्रद्धांजलि सोनू है और मैं स्पॉन्सिफाई की फाउंडर हूँ। सो स्पॉन्सिफाई स्टैंड्स एज एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। हमारी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और इसमें हम लोग एक्सक्लूसिवली एक नीश सेगमेंट भी हैंडल करते हैं जो है स्पॉन्सरशिप्स का। तो हमारा जो रोल है, हम आई वुड लाइक टू थैंक माई टीम मेंबर आरुषि शर्मा। शी गॉट मी इन टच विद मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और उनसे हमारी बात हुई एंड वी कोलैबोरेटेड लाइक दैट कि उनके लिए हम इवेंट करेंगे। पर हमारा इसमें ये यूएसपी था कि हम उनके लिए सिर्फ इवेंट मैनेज नहीं कर रहे हैं जिसमें हम उनको कोई फैब्रिकेशन करके दें या सिर्फ स्टॉल वगैरह करके दें। हम उनके लिए एंटायर एंड टू एंड इवेंट तो कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ हम उनके लिए वेरीफाइड लीड्स ला कर देंगे। जो उनकी ऑडियंस होगी, जो 25 to 35 हमारे गेस्ट होंगे, वो वेरीफाइड लीड्स होंगी, जहाँ पे हम ये अश्योर करते हैं कि कोई ना कोई डेफिनेट इन्वेस्टर्स होंगे जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। डन। या तो जो वेरीफाइड लीड्स होंगी, हाँ, तो वो कम्प्लीटली ऐसा है कि आपके थ्रू ही आएंगी या बाकी और भी लोग ये वीडियोस देख के एनरोल कर सकते हैं? वीडियोस देख के एनरोल कर सकते हैं और उसके लिए हमने ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन रखा है। पर ये जो 35 लोग होंगे, ये सिर्फ हमारी टीम इस पे काम करेगी, बिकॉज यही हमारा यूएसपी है। क्योंकि रियल एस्टेट के इवेंट्स तो सब लोग करते ही हैं, जो रियल एस्टेट कंपनी है, एंटायर इंडस्ट्री इज वर्किंग लाइक दैट। पर यहाँ पे हम खुद ही शॉर्टलिस्ट करेंगे कि कौन कौन लोग आ रहे हैं और 35 से ऊपर वो आ सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। धोलेरा इज क्वाइट बिग। मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। दे हैव एन एक्सीलेंट मार्केटिंग टीम। तो वो तो उनको प्रमोट कर ही रहे हैं। क्या एंट्री टी एंड मॉर्निंग टी। डन। यस। तो क्या आपका यही काम करने का तरीका है कि आप सभी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके उनको लीड्स प्रोवाइड करते हैं? सर, फर्स्टली आई टेल यू, आई विल बी ऑनेस्ट, हमारी कंपनी बहुत नई कंपनी है। 31 दिसंबर 2025 को स्पॉन्सिफाई नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गॉट रजिस्टर्ड। तो अभी हमें सिर्फ 5 मंथ्स हुए हैं और रियल एस्टेट का हमारा ये पहला इवेंट है। और मैंने यही एक जो मार्केट गैप था वो आइडेंटिफाई किया था कि हम कैसे इसे अलग कर सकते हैं। तो हमने जब हमने पिच किया था इंफ्राटेक को, तो हमने कहा ही ये था कि हम आपके लिए इन्वेस्टर्स ला कर देंगे जहाँ पे आपकी सेल्स टीम क्लोज करेगी, बट ये लोग वो है जो खरीदने में इंटरेस्टेड है। यहाँ तक हम करेंगे। रेस्ट इज देयर टीम इज वेरी गुड। अगर कोई आपकी वीडियो देख रहा है अभी एज इफ नाउ एंड वो आपसे कनेक्ट करना चाहे एंड आपको चूज करना चाहे, तो देन व्हाई दे चूज अस? Because so if they want to come via us, हम सिर्फ ये देखेंगे कि आप लेना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है धोलेरा प्रोजेक्ट लेने में। सिर्फ वहाँ पे आना, हम इवेंट देखना चाहते हैं तो आप वो जैसे बाकी सब इवेंट्स है वैसे ही ये इवेंट है। पर अगर आप हमारे थ्रू आ रहे हैं, वी विल एंश्योर दैट यू आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन बाइंग इट। Thank you very much. I would also like to thank Mirik Infratech Private Limited, the entire team, Xavier sir, Rajeshwar Singh sir, and Pratik Yadav sir. So a real special thanks to. थैंक यू सो मच सर। मयूर फॉरेस्ट विला में आपका स्वागत है। धोलेरा में निवेश का एक बेहतरीन अवसर। आपका भविष्य सिर्फ एक निवेश से कहीं ज्यादा का हकदार है। बेहतरीन लोकेशन के फायदे, शानदार जीवन शैली और जबरदस्त विकास की संभावनाओं का अनुभव करें। उन दूरदर्शी निवेशकों से जुड़ें जो पीढ़ियों तक चलने वाला भविष्य बना रहे हैं। हमसे 31 मई को क्राउन प्लाजा, मयूर विहार, दिल्ली में मिलें। ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्पॉन्सिफाई नेटवर्क इंडिया, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड।